सो हेलो गाइस। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, कल भी हम लोगों ने लाइव में मैच किया था और ये लेवल्स को पूरा मैच करके हम लोग बताते हैं कि किस हिसाब से काम कर सकता है मार्केट। ये दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में ना, तो मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी क्या हो गया कि कल यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, इस जगह पे ब्रेक डाउन हुआ, राइट, इस जगह पे। अब मार्केट ने यहीं सपोर्ट ले लिया, अच्छी बात है। ये ब्रेक डाउन था, इतना बड़ा कैंडल के बाद ये मारूबोजू कैंडल है। कैंडल यदि किसी को आता है तो मारूबोजू कैंडल यदि रेड बनता है मतलब वो एक ब्रेक डाउन पॉइंट होता है। और ब्रेक डाउन लेवल्स भी मैंने बता दिया था, है ना। ब्रेक डाउन तो हुआ था कल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आज गैप अप कर दिया। कल डाउन मार्केट अच्छा चल गया, है ना। तो यहाँ मार्केट क्या है, ऑपरेटर क्या है, आपको जीने नहीं देगा। मार्केट आपको इस तरीके से कर देगा ना कि आप कभी कॉल लेंगे, कभी पुट लेंगे। आज लगेगा कॉल ले लें, कल लगा था पुट। कल मैंने ये बोला भी था कि आपको लगेगा पुट ले लें, कॉल ले लें, लोग फंस जाएंगे। अभी इंट्राडे करो, जब तक सीपीआई डेटा नहीं आता। सीपीआई डेटा जब आ जाएगा 11 जैन को, तब अपना पोजीशन बना सकते हो। और यहाँ पे भी ये मैंने कल बोला था कि अभी नहीं लेना चाहिए। यही फायदा होता है रात को जब इंस्टाग्राम पे भी जुड़ते हो आप। लाइव मार्केट जो हमारा लर्निंग है 390 मंथली इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। आज सुबह में इंट्राडे करने बोला। इंट्राडे यदि करना था, कैंडल का लो ब्रेक किया, 15 मिनट का कैंडल एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, 1,000 रुपया लॉस हो गया, 700 रुपया लॉस हो गया। लेकिन वहाँ प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं, वो सिखाया जाता है। मैं सिखाता हूँ कि भाई ऐसे होता है, वैसे होता है, इस तरीके से चार्ट बन रहा है। बाकी करना ना करना आपके ऊपर है, राइट। लेकिन आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये फायदा होता है कि लर्निंग ऐड होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि कल यदि यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होता, पोजिशन बना के जाता, तो यह क्या होता है, यहाँ पे आज वो पूरा ट्रैप हो जाता और आज उसको लग रहा होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। देखो जा सकता है ऊपर, लेकिन कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ। अब मान के चलिए यदि कल यहाँ पे मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने आज सुबह ब्रह्मास्त्र बनाया, जो मैं हेजिंग सिखाता हूँ। तो यहाँ सोच के देखिए, मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा होता है हेजिंग वगैरह सीखने से, कैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हेज कर सकते हो, उसका क्या फ़ायदा होता है। यदि मान के चलिए कल यहाँ बॉटम पे कुछ 21,500 के पास यदि किसी ने नेकेड निफ्टी को शॉर्ट किया होता या पुट लेके गया होता, उसको कम से कम नेकेड में फ्यूचर लेके चलता हूँ। यदि एक लॉट कोई फ्यूचर लेता, 50 का क्वांटिटी है, राइट, एक लॉट 50 का, तो यदि यहाँ से 200 पॉइंट खींच दिया, मतलब एक लॉट पे 10,000 का उसको लॉस हो गया होगा अभी तक। और वो टेंशन में होगा कि भाई क्या करूं क्या करूं। एक लॉट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लोग 2-2 3-3 लॉट फ्यूचर में भी लोग ले लेते हैं। जिसका 10 लाख का कैपिटल, वो 10 लॉट या 5 लॉट तो ले ही लेगा। उसको अभी 50,000 का लॉस दिख रहा होगा, टेंशन में होगा क्या करना चाहिए। लेकिन वहीं यदि मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, तो ऐसा ऐसा पोजीशन बताता हूँ ऑप्शंस के साथ हेज करने के लिए कि आप अपने हिसाब से अपना लॉस एपेटाइट को डिसाइड कर सकते हो कि भैया यदि मुझे एक लॉट पे 3,000 लॉस करना है, 3,000 लॉस करना है, तो वही पोजीशन में बनाऊंगा हेज करके। लॉस तो इतना ही लिमिटेड होगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा। यदि यहाँ से 1,000 पॉइंट मार्केट गिर गया तो प्रॉफिट अनलिमिटेड आएगा बॉस। लॉस तो मैं 3,000 से ज़्यादा मार्केट को नहीं दूंगा। दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग, दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग ऑप्शन इन अ प्रॉपर वे। ये नहीं ऑप्शन सीख के कि भाई रोज रोज मैं इंट्राडे करूं, रोज कॉल पुट लेके जाऊं, वीकली वीकली खेलूं, लॉटरी खेलूं, जुआ खेलूं। नहीं, ऑप्शंस को सीखना जरूरी है, मार्केट को डेप्थ में जाके सीखना जरूरी है। ठीक है, ये तो आप समझ लो। जिसको सीखना है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ ऑनलाइन क्लासेस को लेके। मैं क्योंकि मैं डेप्थ में सिखाता हूँ, स्ट्रैटेजी ये सब सिखाता नहीं, एक दिन 2 दिन का सेमिनार करता नहीं, कोर्सेज बेचता नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्लासेस होते हैं, प्राइवेट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप क्लासेस, जो भी भाई सिखाया जाता है डेप्थ से, क्या एक्चुअली मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो हर 2 महीने पे चेंज होता है। ठीक है, जो आपको सिखा रहा है वो भी चेंज करेगा अपना स्ट्रैटेजी, जो सीख रहा है वो भी रोज रोज नया नया स्ट्रैटेजी तिकरमबाजी चलाएगा। आज ये चला, आज ये स्ट्रैटेजी चला, कल नहीं चला, इसको हटाओ भाई, है ना, इसको हटाओ। आज दूसरा स्ट्रैटेजी लिया, एक दिन चला, दूसरा दिन नहीं चला, इसको हटाओ भाई। तो ये करते करते वो फिर ख़त्म कहानी है। लेकिन मार्केट में यदि आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, डेटा समझ में आ जाए, रीडिंग करना, तो आप अपना फैसला रोज अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं ये बताने के लिए आया हूँ। ज्ञान की बातें बहुत हो गई भाई, तो ज्ञान में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, लेवल पे इंटरेस्ट है, तो लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जोन जो है ना, ये एक दायरे में है। देखो मार्केट ये एक दायरा में है और ये इसका एक दायरा है। ये कल का जो लो है,
अब ये दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं करता, इस कैंडल का हाई कितना है 763, 21,763 ने 765 पकड़ लेते हैं, 21,765 के ऊपर जब तक मार्केट डेली कैंडल का क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से प्रॉपर नहीं देता, इंट्राडे में जाने से नहीं होगा। प्रॉपरली ग्रीन कैंडल बना के, ये ग्रीन कैंडल ऐसा बना के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब जाके ऊपर रैली आ सकती है। और फिर भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे मार्केट के पास है, विच इज 21,820। ये मेरा फाइनल रहेगा स्टॉप लॉस यदि मैं यहाँ पे आज सेल करता हूँ। मुझे तो भाई हायर साइड मिला है, मैं पहले ही बोला, धड़फड़ा के कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, हड़बड़ा के कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है, तो हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। आज देखिए, यदि कोई कल यदि वेट किया होता कि नहीं कल देखते हैं, कल लाइव में भी यही जुड़ने से फायदा होता है। लाइव में भी मैंने कल बोल दिया था कि मार्केट थोड़ा अप जाएगा, सेल ऑन राइज करेंगे, ना कि बॉटम पे ले लेंगे। यदि भाई जितना गिरना था तो गिर गया, कल 700 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गिर गया, ये 200 पॉइंट गिर गया। आज देखो क्या हो गया, खड़ा हो गया फिर से। तो यहाँ पे यदि मैं सेल करता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल करता हूँ, तो मुझे एक रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। स्टॉप लॉस मेरे लिए छोटा है 21,820, अभी चल रहा है 21,709, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा प्रॉपर्ली यहाँ का, इसके ऊपर का, कि भाई इसके ऊपर यदि क्लोजिंग कर गया, चलो 21,830 वुड बी माय फाइनल स्टॉप लॉस। इसके ऊपर डेली कैंडल का क्लोजिंग आएगा तब मैं एग्जिट कर दूंगा। लोग क्या होते हैं ना, एग्जिट करने के टाइम में सोचते नहीं, मतलब पोजीशन लेने के टाइम में बहुत मतलब सोचेंगे नहीं, ले लेंगे, और ऊपर जब जा जाए यहाँ पे आ जाएगा ना कैंडल क्लोज कर, फिर भी सोचेंगे भैया निकल जाऊँ सर, निकल जाऊँ। नहीं भाई, जब स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, है ना। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंट्री तो आप कर लोगे, फिर चक्रव्यूह में फंस जाओगे। यहाँ चक्रव्यूह का है क्या, जब बता दिया 21,830 इज द स्टॉप लॉस, देन स्टॉप लॉस मतलब लॉस बुक करो, आगे निकलो। नहीं एक ही जगह अटके रहेंगे, पोजीशन को लेके बैठे रहेंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे, अगरबत्ती दिखाते रहेंगे उसको, नहीं, उसको काटो भैया, आगे देखो। लोग क्या करते हैं, वैसे स्टॉक में भी वैसे ही करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे और एक ही इस पोजीशन को लेके बैठे रहेंगे, इसी को लेके अगरबत्ती दिखाएंगे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वैसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि भाई स्टॉप लॉस ले लिया, लग गया, आगे बढ़ो। जैसे लाइफ में कभी गलतियां होती है ना, स्टॉप लॉस का मतलब कि आपने लॉस को मैनेज कर लिया, लॉस वहीं तक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। हार मान लिया, वो गलत पोजीशन, गलत ट्रेड हो गया, लेकिन गलती ट्रेड का नहीं है, मार्केट का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हिट हो गया, गलती मानो, आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। वहाँ अटकना नहीं है, जो अटक गया फिर वहीं गया, फिर वो मार्केट ऊपर ऊपर चलता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस और मतलब आपका लॉस और बढ़ते चला जाएगा। वो गलती नहीं करना है, फिर दूसरा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी खोजना। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। यदि ऐसे ट्रेडिंग करना है तो ही ट्रेडिंग कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा, बस लॉस तो लेना सीखना होगा। लॉस यदि कम ले रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं, तभी आगे जाके कुछ कर पाएंगे इसमें। ये मार्केट ऐसा ही है, ट्रेडिंग तो ऐसा ही है। इन्वेस्टिंग का छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है, लेकिन ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी ये तो स्पॉट है, बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो, ये बॉलिंजर बैंड में लगा देता हूँ हालांकि, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है कहीं ना कहीं, ये तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। गलती से भी चला भी गया, यहाँ चला भी गया, तो मैंने क्या बोला था 48,200 कोई भी राइज आएगा वहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि FII ने कल नेट सेल किया है, तो डेटा बनने दीजिए, CPI डेटा आने दीजिए, तब तक अवॉइड कीजिए पोजिशनल, इंट्राडे कीजिए, जो भी लॉस प्रॉफिट होता है लेके निकल जाइए। लेकिन यदि कोई पोजिशनल यदि लेके जाना है तो उसको इस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आस्क ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज हम लोग आपका लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार नहीं होना चाहते, ना होना चाहिए। और आपको भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, ना कि इससे उससे पूछते रहेंगे। जो पूछ रहा है 10 दिन पूछेगा, मार्केट से फिर आउट हो जाएगा, मार्केट उसको आउट कर देगा। दिस इज द ओनली साइकिल कि हर 6 महीने में नए नए ट्रेडर्स आते हैं, पुराने ट्रेडर्स निकल जाते हैं, ठीक है। 10 to 20% ट्रेडर्स ही रहते हैं जो सीखते और आगे बढ़ते हैं, बाकी जो है ना सब वो निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि क्या करना है। यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ये रणनीति मैं बनाऊंगा यदि मैं यहाँ पे हूँ कि यहाँ यदि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो इसका मैं ऐसे लूँगा 48,200 के ऊपर कोई भी कैंडल यदि क्लोज करता है मैं एग्जिट कर लूँगा, जो भी लॉस होगा काट लूँगा,
ठीक है, फिर मैं वेट करूंगा कुछ टाइम कि भाई क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। ये पहला टारगेट होना चाहिए 47,400, फिर दूसरा टारगेट होना चाहिए 46,800 के आसपास। ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए फिर, लेकिन घूम के यहाँ आ सकता है। स्टॉप लॉस 48,200 बैंक निफ्टी का ये रहना चाहिए। पोजिशनल व्यू है, लेकिन अभी मैं बोलूँगा, मेरा सलाह यही रहेगा कि भाई जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जो नए न्यू कमर हैं, वो उत्तेजना में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं 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 अब गिरेगा, 1000 पॉइंट गिरेगा, मेरा इतना बनेगा, सपना सजाने लगते हैं। नहीं, उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है। मार्केट यहाँ पे पोजिशनल उनको बनाना चाहिए जिनके पास कैपिटल बहुत अच्छा है, एटलीस्ट एवं 5 लाख का कैपिटल है उनके पास, फ्यूचर ऑप्शन अच्छे से समझते हैं, है ना, फ्यूचर ट्रेड को अच्छे से हेज करना समझते हैं, हेजिंग क्या होता है समझते हैं, उनको ही इतना बड़ा बड़ा पोजीशन बनाना चाहिए और इतना ख्वाब देखना चाहिए। ठीक है, ख्वाब देखने में दिक्कत नहीं, लेकिन यदि 10,000 वाले अब ये सोच के बैठ जाएंगे कि यहाँ पुट ले लेते हैं और 1 लॉट 2 लॉट ले लेंगे वीकली वाला, और यहाँ से ऊपर गया तो काट लेंगे, फिर बोलेंगे सर का ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ऐसे ट्रेड होता नहीं। ट्रेड इनको करना चाहिए जो समझते हैं। 10K वाले को इंट्राडे करना चाहिए अभी के लिए। जब सीपीआई डेटा क्लियर आ जाए, समझ में आ जाएगी डायरेक्शन क्या, तब कोई निर्णय बनाना चाहिए पोजिशनल। नहीं तो अभी ये 10,000 क्या 20,000 50,000 भी लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर गेम कभी भी चेंज कर देगा। सीपीआई डेटा अच्छा आ गया, मार्केट और ऊपर चला जाएगा। जो भी ब्रेकडाउन टेक्निकल्स था, खत्म कहानी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट में आप कोई चीज़ का वैल्यू नहीं है, हर चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। तो मार्केट में आपको शातिर बनना होगा, समझना होगा कि आपका लॉस एपेटाइट क्या है, आप कितना देर टिक सकते हैं मार्केट में, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।